क्या है इसका रिलेशन, क्या है? सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे पता चला? आर तुम्हारा क्या आया होगा? 1 1 1 2 6 6 चलो चला गया। बीच में ऐसा भी आएगा ना, ये 1 1 वाले के बाद 2 2, फिर आएगा 2 4, 2 3 नहीं आएगा ना, और 2 6 आएगा, फिर 3 3 और 3 6 आएगा, 4 4 बस, 5 5 बस, और 6 6। ये तुम्हारा रिलेशन आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। बट अब तुमसे कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 6 6 भी है, ठीक है, ये सब है। तो इसका मतलब आर जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना। अब बोला है सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? बहुत बढ़िया, यानी y डिविजिबल बाई x है, तो जरूरी नहीं है कि x भी y से डिविजिबल हो, ठीक है। यानी 1 2 है तो 2 1 नहीं है इसमें, ठीक है। सीधे सीधे एग्जांपल क्या लिख दोगे? 1 2 r में है, बट 2 1 जो है वो मेरे r में नहीं है, तो r इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव बताओ। हाँ हाँ, तो 3 6 भी तो है। हाँ लीजिए, बिल्कुल लीजिए। 1 1 1 2 है तो 1 2 भी तो है। लीजिए लीजिए, एग्जांपल लीजिए। 2 6 हाँ, और 6 6, तो 2 6 तो है। 2 6 3 3 कैसे ले लोगे? मतलब अगर आप 2 6 ले रहे हो तो अगला 6 से ही शुरू होना चाहिए, तो 6 के साथ वाला 6 है, तो 2 6 तो है यहाँ पे ऑलरेडी। कोई एक एग्जांपल दो ना। तो भी 2 4 है, तो कोई भी ले लो, आएगा ही आएगा। ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव भी है। यानी अगर y से डिविजिबल है x और z डिविजिबल है y से, तो x से भी वो डिविजिबल होगा, है ना। यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ? y इज डिविजिबल बाई x, और वाई जेड का मतलब क्या हुआ? z इज डिविजिबल बाई y। तो समझने की बात यह है कि अगर ये इसके टेबल में आता है और ये इसके टेबल में आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है उसके भी टेबल में आएगा। जैसे मान लो 16 को ले लो, 4 के टेबल में 16 भी आता है, और 4 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 के टेबल में तो 16 भी आता ही होगा, है ना। तो इसका मतलब एक्स जेड जो है वो भी आर में है, तो आर जो हो गया वो ट्रांजिटिव हो गया। यानी ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? ठीक, करिए इसको, बताइए जल्दी। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। आर यानी ये रिलेशन आर है, ये सेट आर है, ठीक है, यानी रियल नंबर्स। डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। बताइए कैसे? फोर, ठीक है। 2 का स्क्वायर, तो ये तो बात सही है, ये तो कह रहा है, तो इसका मतलब तो रिफ्लेक्सिव हो जाना चाहिए। तुमने एग्जांपल लिया 2 2 का, लिया ना, 2,2, ठीक है। तो 2 यानी फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखो, सेकंड टर्म का स्क्वायर कर दो, और बीच में ये लेस देन इक्वल टू लगा दो। तो ये बात ये सही तो है, 4 से छोटा ही तो होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। तुम्हें तो ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो आप पॉजिटिव पॉजिटिव मत खेलो,
नेगेटिव नंबर भी लो। देखो रिफ्लेक्सिव के केस में अगर मैं ले लूं -2 रियल नंबर होता है ना, और -2 क्या -2 के स्क्वायर से छोटा है, उससे बड़ा छोटा है, बराबर होता है? यानी अगर -2 को देखा जाए तो ये 4 से छोटा हो तो रहा है, बिल्कुल है। तो बताओ कौन सा ऐसा नंबर होगा जो नहीं होगा? नेगेटिव में भी हो गया, खेला खत्म। तो हम ये रियल नंबर है ना, हम आ जाओ उसमें। 1/2 रियल नंबर होता है। 1/2 क्या 1/2 के स्क्वायर से छोटा होता है? सोचो, देखो क्या 1/2 1/4 से छोटा होता है? वन बाई टू का मतलब होता है आधा, और 1/4 का मतलब होता है 1/4, यानी आधे का भी आधा। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। 1/2 बड़ा होता है 1/4 से। तो क्या हो गया जी, 1/2 कॉमा 1/2, ये मेरे रिलेशन में नहीं आएगा। तो आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ये तो क्लियर साफ सीधी बात हो गई। बताइए इसमें कोई डाउट? समझ में आया? सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं, क्योंकि ये रियल नंबर पे बात कर रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये रैशनल हम सारे नंबर पे चेक करेंगे। कोई एक एग्जांपल हम दे देंगे, कहानी खत्म। ठीक, अब मैं बात करूं अगर किसकी, सिमेट्रिक की, तो बताओ सिमेट्रिक का बताओ, कोई एक एग्जांपल दे दो। 1/2 ही ले लो ना। देखो 1/2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। बात तो सही है, बट क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा होगा? 2 तो बड़ा है 1 से, है ना। 2 जो होगा वो 1 से बड़ा है, छोटा थोड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 1 जो है वो आर में नहीं है, तो आर सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब आइए ट्रांजिटिव बताइए। ट्रांजिटिव का एग्जांपल दीजिए। देखो 3 कॉमा -3 अगर मैं लेता हूं बिलोंग्स टू आर, एंड -3 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, तो जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ है। तो यहां से अगर क्लियरली देखो, 3 जो होगा वो -3 के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे -3 जो हैगा वो 1 के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो ये तो सही है, सही है, बट क्या 3 जो है वो 1 के स्क्वायर से छोटा है? नहीं है ना। 3 1 से छोटा थोड़ी हो जाएगा। 3 इज नॉट लेस देन 1। तो इसका मतलब 3 कॉमा 1 ये आर में नहीं है। 3 -3 और -3 1 है, बट 3 और 1 नहीं है। तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सवाल देखो बहुत आसान है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड इज इवन। ये मॉडुलस फंक्शन है ना। मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें, ठीक है। इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तुम्हें ये साबित करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 2 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 के जितने भी एलिमेंट है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। एंड एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 and 4। हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, तो इसको तो आप फटाक से बोल दोगे कि जी ये सारे ऑड है, ये सारे इवन है। या फिर आपने जो बताया था सक्सेसर ऑफ 2, आप यही बता सकते हो कि इन सब में 2 2 का डिफरेंस है, तो ये आपस में तो रिलेट कर गए। एक दूसरे से रिलेट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऑड और इवन का जब भी सब्ट्रैक्शन आता है ना, डिफरेंस आएगा। ऑड और इवन का हमेशा डिफरेंस क्या आएगा? क्या आता है बताओ? ऑड ही आएगा, ठीक है। और इवन इवन का क्या आएगा? देखो तो यहां पे ध्यान से अगर देखते हो तो
3 माइनस 1 क्या आ रहा है 2, 5 माइनस 3 क्या आ रहा है 2, क्या है ये इवन है। इसमें अगर बात करूंगा तो 4 माइनस 2 क्या आ रहा है 2, इवन है। बट इन दोनों को आपस में अगर मैं रिलेट करके देखूं तो 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, क्या है ये ऑड। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ऑड और इवन का, इस केस में ऑड आ रहा है, इस केस में इवन आते हैं। आपस में इवन आएंगे और अगर दोनों अलग हो गए तो वो ऑड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ये भी डिफरेंस है। मेन जो डिफरेंस है देखते ही पता चल रहा है कि ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है, इसलिए इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बट मुख्य सवाल है ऊपर, इसको सॉल्व करिए। a माइनस बी इज इवन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये तुम्हें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं बात करूं 1 माइनस 1 0 होता है, आर में है, ठीक है, तो आप इसका मतलब सीधे लिख दो ना a माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ए आर में हो गया, यानी आर हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक, फिर वही बात अगर करूं मैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में कह रहा है कि ए बी अगर आर में है तो उसका मतलब है कि a माइनस बी का मॉड ये इवन है। तो अगर 2 में से 4 गया वो इवन है, तो 4 में से 2 गया वो भी तो इवन ही होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव को हम इग्नोर करेंगे, मॉडुलस लगा हुआ है। ठीक, और अगर मॉडुलस नहीं भी लगा होता तो ये पक्का कह देता कि ये रिलेशन जो है रियल नंबर्स में है, तब बताओ। वरना जैसे इस सेट की है बात कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जैसे 1 2 है, क्या 1 माइनस 2 इवन होता है? नहीं होता, तो मैं उसको कंसीडर भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो कह रहा है कि a माइनस बी इवन होना चाहिए। तो मैं पहला क्या लूंगा 1 3, 1 3 अगर मैंने लिया तो 1 में से 3 गया 2 माइनस 2, और 3 में से 1 गया 2। क्या वो दोनों इसमें है? माइनस 2 नहीं है ना, लेकिन उसमें मॉडुलस लगा रखा है, तो मॉडुलस का मतलब माइनस की जगह प्लस वैल्यू लेनी है, तो प्लस 2 तो इसमें है ना, तो यानी वो सेट में मेरा आएगा, तो इसका मतलब वो रिलेशन मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। मुझे ये ध्यान देना है कि सेट के अंदर ही रहूं मैं, सेट से बाहर अगर मैं चला गया तो गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं ट्रांजिटिव के केस में बात करूं तो देखो 1 3 लूंगा और 3 5 लूंगा। 1 में से 3 गया माइनस 2, लेकिन मॉडुलस है तो 2 है सेट में। 1 में से 5 गया 4, ठीक है, वो भी इवन होता है, दोनों इवन है। और 1 में से 5 3 में से 5 गया 2 और 2 दोनों इवन हो गया, तो 1 में से 5 गया कितना हुआ माइनस 4, वो भी तो इवन ही होता है ना। तो अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, इसका मतलब हुआ ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर इवन। ठीक है, दो नंबर अगर इवन है तो उनका सम भी हमेशा इवन होगा। इसका मतलब मॉड के अंदर ही लिख देता हूं, ये इवन होंगे, ये दोनों गया, a माइनस सी इज इवन, यानी ए सी आर में आ गया, यानी आर इज ट्रांजिटिव। अब वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मैं इसी सेट में बात करूंगा, इससे बाहर नहीं जाऊंगा, है ना। ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल नंबर ले सकता हूं मैं, लेकिन मैं इसी सेट में बात करूंगा। यानी अगर मैं इसी सेट में देखूं तो 1 3 अगर होगा, आप ना इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना कि सर 1 2 भी तो होना चाहिए। नहीं, वो कह रहा है ए बी वो दो नंबर लेने हैं जिन दोनों का डिफरेंस इवन है, यानी 1 2 तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि 1 2 का डिफरेंस इवन होता ही नहीं है। तो मैं क्या लूंगा 1 3, इनका डिफरेंस इवन होता है, तो
तो अगर 1 3 है तो क्या 3 1 भी होगा? उसके लिए मैंने चेक करा, तो 3 में से 1 गया 2, वो भी इवन होता है। तो यानी अगर 1 3 है तो 3 1 भी है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक हुआ। ट्रांजिटिव भी मैं ऐसे ही चेक करूंगा कि 1 3 अगर लिया तो दूसरा कौन सा नंबर होगा? 3 और 5 होगा, ठीक है, जिनका डिफरेंस इवन होता है। तो 1 3 है, 3 5 है, तो 1 5 भी होगा, क्योंकि उनका भी डिफरेंस जो होगा वो इवन ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रांजिटिव है। तो मुझे ये सेट से बाहर नहीं जाना, ठीक। और दूसरी चीज ये हमेशा ध्यान देनी है कि रिलेशन में जो चीज ये कहता है तो वो है, ठीक है। उसके बाद आप चेक करो कि क्या उसके जो जो डेफिनेशन कहती है, जैसे अगर ये है तो क्या उसका उल्टा भी है, तो सिमेट्रिक हो गया। अगर ये है तो उसके साथ में एक और बंदा जुड़ा, तो क्या वो दोनों आपस में जुड़े, तो ट्रांजिटिव हो गया। अगर ये है तो क्या ये खुद के साथ भी रिलेशन बना रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यही चीज चेक करनी है। तो दिमाग में सबसे पहले ये मत करना कि सर मैं ए बी तो कुछ भी बना सकता हूं, नहीं, वो कह रहा है कि वैसा होना चाहिए, तो पहले तो वो बनाओ कि जो होना ही चाहिए, उसके बाद चेक करो कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए x बिलोंग्स टू z, यानी x जो है वो इंटीजर है, और क्या x पे लिमिट है 0 से लेकर 12 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। गिवन बाय रिलेशन, पहला देखिए, पहला रिलेशन कह रहा है ए बी सच दैट a माइनस बी का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, a माइनस बी का जो मॉड है वो 4 का मल्टीपल है, ठीक। दूसरा कह रहा है ए बी सच दैट a और b जो है वो बराबर है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद आपको एक सेट निकालना है हर एलिमेंट का जो कि 1 से रिलेट करता हो हर केस में, ठीक? देखो ए तो तुम्हारा पहले सीधे सीधे बना लो, ए तो तुम्हारा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें तो तुम्हें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर हम बात करते हैं रिलेशन की, है ना, फर्स्ट पार्ट के रिलेशन की। तो आर क्या हो सकता है? ए माइनस बी जो होगा वो 4 का मल्टीपल हो, तो 1 0 0 हो सकता है, 0 माइनस 0 4 के टेबल में आता है। 0,4 हो सकता है, 0 में से 4 गया -4, बट मॉड है, माइनस भी रहता तो भी 4 का मल्टीपल रहता। 0,8 हो सकता है, 0,12 हो सकता है, कोई दिक्कत है इसमें? 1 पे आओ, 1 1 हो सकता है, ठीक है, 1 5 हो सकता है, 1 9 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, मतलब 1 के साथ और कुछ नहीं हो सकता। 2 पे आओ, 2 2 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 2 10 हो सकता है। 3 पे आओ, 3 3 हो सकता है, 3 7 हो सकता है, 3 11 हो सकता है। 4 पे आओ, 4 4 हो सकता है, 4 8 हो सकता है, 4 12 हो सकता है। जल्दी जल्दी लिखना सीख जाओगे ना, जैसे प्रैक्टिस करोगे, इसे जितना जल्दी लिखोगे तुम्हारे लिए आसान। 5 पे आओगे तो 5 5 5 9, बस, ठीक है। 6 पे आओगे तो 6 6 6 10, 7 पे आओगे तो 7 7 7 11, 8 पे आओगे तो 8 8 8 12, 9 पे आओगे तो 9 9, 10 पे आओगे तो 10 10, 11 पे आओगे तो 11 11, 12 पे आओगे तो 12 12। कितना आराम से आपका सारा का सारा रिलेशन बन गया पहले पार्ट का। तो जब आर बन गया तो और दिक्कत ही क्या है? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखो, सारे हैं, देखो 1 1 2 2 0 0 सब हैं क्लियरली। ए बिलोंग्स टू आर, इसको कहते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो देखो, अच्छा ये भी गड़बड़ है, एक चीज हमने यहां मिस कर दी है। 4 4 ही नहीं, 4 0 भी तो होगा, 4 0 भी होगा, उसी तरीके से 8 0 भी होगा, सबका उल्टा भी होगा। ये चीज अब ये बहुत बड़ा सेट बन जाएगा लिखने बैठेंगे तो,
और भी इसमें एलिमेंट्स है, ठीक है, उसका उल्टा भी होगा क्योंकि वो मॉड की बात कर रहा है, ठीक। तो सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली, हाँ, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब v माइनस ए बी मल्टीपल है 4 का। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब बी ए जो है वो आर में है और आर जो है वो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव भी देखो, 1 5 है, 5 9 है तो 1 9 भी है ना। आप कुछ भी मैच करा के देख लो। तो इसको आप लिख कैसे दोगे सिमेट्रिक वाले को? छोटू सा पोर्शन ले लेता हूं बस, ट्रांजिटिव वाले को, सॉरी, ठीक है। ट्रांजिटिव वाले को क्या लिख सकता हूं मैं? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। दो नंबर अगर किसी के मल्टीपल है तो उनका सम भी उसका मल्टीपल ही होगा। तो ये कट गया। तो इसका मतलब a माइनस सी मल्टीपल हो गया 4 का। इसका मतलब AC है R में और R हो गया ट्रांजिटिव। अब R रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें कोई डाउट है? ठीक है। अब दूसरे पार्ट की मैं बात करूं, दूसरे पार्ट में कह रहा है A और B इक्वल है, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूफ करना है। तो इसमें R क्या क्या बन सकता है? 0 0 0 1 सॉरी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 सब बन जाएंगे, ठीक है। तो क्लियरली सेकंड पार्ट की अगर मैं R की बात करूं तो वो क्या क्या हो जाएगा कि 0 0 होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा और 4 4 होगा और 5 5 होगा एंड सो ऑन, पूरा हो जाएगा वो सारा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है ही, दिख ही रहा है ना। ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो 1 1 है इसमें तो 1 1 भी तो है इसमें, सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक के केस में भी इक्वल है ना। तो अगर ए बी आर में है इसका मतलब ए और बी बराबर होते हैं। तो अगर ए और बी बराबर है तो बी और ए भी बराबर होंगे, होंगे ना जी। तो बी कॉमा ए भी आर में हो गया तो आर हो गया सिमेट्रिक। अब आ गए बाबा ट्रांजिटिव। ये क्या कह रहे हैं जी? ए बी आर में है और बी सी ये भी आर में है, ठीक है। इनका मतलब होता है ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी भी तो बराबर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय। आर क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। आर क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक। अब उसने एक छोटी सी बात और जोड़ दी कि फाइंड करो वो सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। 1 से रिलेट किस किस केस में हो रहा है? देखो 1 1 1 5 1 9 और कोई है 1 वाला? तो 1 1 1 5 1 9। पहले की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो होगा 1 1 1, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 से रिलेट कौन कौन से सेट हो रहे हैं। अगर फर्स्ट में बात करूं तो एक 1 रिलेट हो रहा है, दूसरा 5 रिलेट हो रहा है और तीसरा 9 रिलेट हो रहा है।
अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, यहां पे 1 से क्या रिलेट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1, तो इसमें आएगा 1। जो रिलेट हो रहा है उस एलिमेंट को लिख देना है। यहां ध्यान से देख रहा हूं मैं, तो 1 1 है, 1 5 है, 1 9 है, 5 1 भी है, 9 1 भी है, लेकिन 5 और 9 ही तो है वो, है ना। तो मैंने वही लिखा 1 5 और 9, ये तीनों 1 से रिलेट हो रहे हैं, और इस केस में सिर्फ 1 है जो 1 से रिलेट हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल दीजिए अब ऐसे रिलेशंस के जो कि पहला वाला सिमेट्रिक है बट ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव। क्या बात है, कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए। R इज इक्वल टू, मैडम ने कहा 1 2 और 2 1, ये सिमेट्रिक है बट ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है। दूसरा बताइए, ट्रांजिटिव है बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। क्या चीज? तुमने कहा 1 2 2 4 1 3 1 4, ओके ठीक है, ये ट्रांजिटिव है बट ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है। तीसरा बताइए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, यहां ध्यान से देखो तो ए इज फ्रेंड ऑफ ए होगा ही, खुद का तो मित्र कोई होता ही है, तो ए आर में आ गया तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए ना। और ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, तो अगर ए बी का दोस्त है तो बी भी तो उसका दोस्त हुआ, तो बी ए जो है वो भी आर में हो गया, तो आर सिमेट्रिक हो गया। बट ये ट्रांजिटिव नहीं है, कह रहा है ए बी का दोस्त है बी सी का दोस्त है, तो जरूरी थोड़ी है ए बी सी का दोस्त हो। ठीक है, तो ए बी का दोस्त है बी सी का दोस्त है, बट ए और सी आपस में दोस्त नहीं है। ठीक है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो एक ही एग्जांपल हो गया, ये जनरल एग्जांपल हो गया, इसमें आप कुछ भी हो सकते हो। अगला, रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव हो पर सिमेट्रिक ना हो, बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या हो सकता है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। यहां देखो क्लियरली ए से छोटा या बराबर तो होगा ही। ठीक है, तो ए जो है वो आर में आ गया, तो आर हो गया रिफ्लेक्सिव, उसने कहा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ ए बी से छोटा होगा, लेकिन अगर ए बी से छोटा होगा तो बी तो ए से बड़ा हो गया, बी ए से छोटा थोड़ी होगा, इसका मतलब बी ए जो है वो आर में नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, यही बताना था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो अगर ए बी से और बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा होगा ही होगा, तो ए सी आर में आ गया, इसका मतलब आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? तो ऐसा एग्जांपल जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। फिर उसने लास्ट क्या पूछा है आपसे, सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। बहुत बढ़िया, यहाँ पे तुम एक एग्जांपल सेट कर सकते हो। क्या करो, एक कौन सा चौथा पार्ट था ना, पांचवा, आप मान लो
लेट ए बी अ सेट ऑफ गर्ल्स, महिलाओं का या लड़कियों का एक सेट लिया, ठीक है। आर क्या कह रहा है, ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। तो ए कैन नॉट बी सिस्टर ऑफ हरसेल्फ, आप ब्रदर का भी ले सकते हो, तो आपको उस केस में सेट बॉयज का मानना होगा। ए एक की बहन हो ही नहीं सकती, खुद की बहन थोड़ी हो सकती है वो, तो ए जो है वो आर में नहीं है, तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है। सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, अगर ए बी की बहन है तो बी भी तो ए की बहन होगी, है ना, क्योंकि लड़कियों का ही एक ग्रुप है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग कह देता तो जरूरी नहीं है कि बहन हो, भाई भी हो सकता था, लेकिन मैंने यहाँ सेट ही लिया है लड़कियों का, तो ये बहन ही होंगे, यानी बी ए बिलोंग्स टू आर, तो आर इज सिमेट्रिक। फिर बात करें ट्रांजिटिव की, तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ ए इज सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज सिस्टर ऑफ सी। अगर ए बी की बहन है, बी सी की बहन है, तो ए और सी भी तो बहन होंगी। आर मेरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो उसने यही मुझसे पूछा था कि ऐसा रिलेशन बताओ कि जो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। देखो ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव, ठीक। ये बताइए फटाफट, आर एक रिलेशन है इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय दिस, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर। आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं, आर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं, आर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं, या फिर आर तीनों ही है, इक्विवेलेंस है। सी होगा कैसे, आपने कहा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है ये, तो ये तो गलत है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सिमेट्रिक देखो 1 2 है, 2 1 है इसमें, तो ये भी हट गया, और सिमेट्रिक कहीं बोला है, इसमें कह रहा है सिमेट्रिक है, तो ये भी हट गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया, तीसरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। सामने साफ साफ दिख रहा है कि ए है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। ए भी है लेकिन बी ए नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करूं तो 1 2 और 2 2 है, तो 1 2 भी है, ठीक है। और हाँ क्या चीज, देखो 3 3 और 3 2 है, तो 3 2 भी है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ए बी आर में है, बी सी आर में है, और ए सी भी आर में है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अरे भाई साहब सवालों नहीं पढ़ा। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन नेचुरल नंबर में गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, और बी जो होगा वो 6 से बड़ा होना चाहिए। चूज द करेक्ट आंसर। उन्होंने बोल दिया सी होगा, घर से करके आए हो क्या, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहली बात, इसको तो मैं लूंगा ही नहीं क्योंकि बी जो है वो 6 से छोटा हो रहा है। इन तीनों में से देखता हूं, ए जो होना चाहिए वो 8 माइनस 2 होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो 8 माइनस 2 6, ये हो रहा है 6 के बराबर, यानी ये ए है, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ठीक।